देखो, आज मैंने सिद्ध करने जा रहा हूँ 1/f = 1/v + 1/e, जो कि यह मैं सिद्ध करूँगा। यह एक दर्पण सूत्र है और यह बोर्ड के एग्ज़ाम में ख़ास तौर पे पूछा जाता है। जो स्टेट बोर्ड लेवल एग्ज़ाम है उसमें पूछता है ये, जो कि आपको सिद्ध करना रहता है और ये 5 नंबर में पूछा जाता है। मैं उसको आज सिद्ध कर रहा हूँ। ये वाला पॉइंट को मैंने एक अवतल दर्पण की रचना की और जब वस्तु को हम यहाँ पे स्थित किए तो उसका प्रतिबिंब मुझे C और F के बीच में बना। जो वस्तु जो है C से परे रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब यहाँ पे बना। इसका हम लोग अवलोकन करेंगे तो माना है मैंने वस्तु की ऊंचाई को ये A है और ये B है। प्रतिबिंब की ऊंचाई A' और B' है। जब यहाँ तक इसको अवलोकन कर लिए उसके बाद मैंने अब देखूँगा कि अब इसमें कुछ जो है यूनिक चीज़ मैं लिखूँगा। जैसे वस्तु की दूरी P और C से जो दूरी है उसको मैंने मेंशन किया तो माना कि वस्तु का दूरी जो है वो है U और प्रतिबिंब का दूरी जो है वो है V। P से डिस्टेंस मेजर कर रहा हूँ। P से F की दूरी है वो मान लिया मैंने F। और सेम इसके पैरेलल एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ करते हैं जो इमेजिनरी लाइन होगा। इस पॉइंट को मैंने मान लिया M और इस पॉइंट को मान लिया मैंने N। जो मैं बता दूँ आप लोगों को, ये M पॉइंट जो देख रहे हैं वो P के काफ़ी नज़दीक है, इसलिए P और M का डिस्टेंस को हमेशा निग्लिजिबल मानकर चलेंगे। तो अब मैं यहाँ पर मेंशन कर दूँ कुछ बात। जैसे A से P की दूरी जो है वो आपको मैंने माना U। तो जब वस्तु हमेशा रखा हूँ, अभी जैसे आप लोग पढ़े होइएगा ग्राफ बनाते समय कि इस साइड होता है पॉजिटिव और इस साइड नेगेटिव, तो हम इसी प्रकार से यहाँ पर जब वस्तु को इस साइड रख रहे हैं तो सारा चीज़ नेगेटिव में होगा। तो वस्तु के दूरी को -U लेकर चलेंगे और भी प्रतिबिंब की दूरी को हम लोग लेकर चलेंगे A'। P जो है उसको लेकर चलेंगे, उसका जो मान होगा वो होगा V। और P से F की दूरी जो है उसको लेकर चलेंगे F। तो ये भी आ जाएगा आपको माइनस में F। उसके बाद मैं बता दूँ ये C पॉइंट है। ये कौन सी पॉइंट है? ये आपको C पॉइंट है। इतना तक मेजर कर लिया। ये C से जो है P की दूरी R होता है एक्चुअली में, तो मैं उसको मेजर कर सकता हूँ। हालांकि अभी उसको छोड़ कर, या चलो मैंने मेजर कर दे रहा हूँ। C से P की दूरी जो है वो हो जाएगा माइनस में R। अब यहाँ पर जो मैं आपको लिखूँगा, और एक बात और बता दूँ आपको कि AB जो है वो MN के बराबर है। AB जो है वो MN के बराबर है। उसके बाद ये क्लियर हो गया पॉइंट। अब हम चल रहे हैं, इसमें 2 त्रिभुज की कल्पना हम लोग करेंगे। पहला त्रिभुज ABC, तो त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज CA'B'। जब 2 त्रिभुज की कल्पना हम लोग करेंगे इसमें देखेंगे कि हम ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल 90 डिग्री और इसमें ये वाला एंगल 90 डिग्री है। ये एंगल का नाम जो लिखेंगे वो लिखेंगे एंगल BAC बराबर एंगल CA'D' बराबर है 90 डिग्री। उसके बाद मेंशन करेंगे हम ये वाला एंगल जो है, ये दोनों त्रिभुज में जब काम कर रहे हैं ये वाला एंगल एक दूसरे के सम्मुख कोण है। आमने सामने का भुजा क्या होगा? बराबर होगा। आमने सामने जब एक रेखा दूसरे रेखा को प्रतिच्छेद करती है तो उससे बना आमने सामने का कोण बराबर होता है। इसीलिए ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, ये वाला एंगल इसके बराबर होता है। तो मैं यहाँ पर मेंशन कर सकता हूँ कि एंगल ACB बराबर एंगल A'CB' बराबर है। क्यों बराबर है भाई? सम्मुख कोण है। उसके बाद हम लोग मेंशन करेंगे, अब इधर गौर से देखिएगा, जब 2 त्रिभुज
के दो एंगल बराबर है तो हम लोग जानते हैं तीसरा एंगल बराबर होगा ही। जब तीसरा कोण बराबर है तो उसके बाद में कह सकता हूँ कि ए समरूपता से, जब दो तीनों कोण बराबर है तो ए समरूपता से ए समरूपता से क्या हो जाएगा, त्रिभुज बी ए सी समरूप त्रिभुज ए डैश सी बी डैश, ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। उसके बाद मैं क्या करूँगा, जब दो त्रिभुज समरूप हो गया, जब दो त्रिभुज समरूप हो गया तो उसका क्या होगा, भुजा का रेशियो आपस में बराबर होगा। तो ए बी बराबर क्या मेंशन करेंगे, ए बी बट्टा ए डैश बी डैश, इस त्रिभुज का ये वाला भुजा तो ये त्रिभुज का ये वाला भुजा बराबर होगा ए सी यहाँ से यहाँ ले रहा हूँ, ए सी बट्टा ए डैश सी, ये दोनों त्रिभुज का भुजा का अनुपात आपस में बराबर होगा। इसको समीकरण 1 मान लेंगे। उसके बाद हम लोग अब आगे क्या करूँगा, आगे मुझे करना कुछ नहीं है, त्रिभुज अब ले रहा हूँ मैं एफ एम एन, तो त्रिभुज एफ एम एन तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ, ए डैश बी डैश एफ, ये दोनों त्रिभुज, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज में ज़रा गौर से देखिएगा, इधर ये वाला एंगल 90 डिग्री है और ये वाला भी एंगल 90 डिग्री है। तो फिर जो प्रोसेस हम इससे पहले वाला में किए वही प्रोसेस यहाँ पे करेंगे। तो एम एन एंगल एंगल एन एम एफ बराबर हो जाएगा एंगल बी डैश ए डैश एफ के, क्यों बराबर हो जाएगा, 90 डिग्री है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो मैं करूँगा एंगल, ये वाला एंगल के बराबर है। तो ये दूसरे एंगल एक दूसरे के, जब आमने सामने का भुजा है तो ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी, तो ये वाला भुजा के एंगल के बराबर होगा। तो क्या हो जाएगा, एंगल एंगल हो जाएगा आपको, हाँ, एम एफ एन बराबर हो जाएगा एंगल बी डैश एफ ए डैश के। तो बराबर हो जाएगा, क्यों हुआ भाई, तो सम्मुख कोण है, कोण। फिर क्या होगा, ए समरूपता से ए समरूपता से। अब क्या करेंगे, फिर इसका भुजा का रेशियो आपस में बराबर होता है। जो भुजा का रेशियो बराबर होगा तो हो जाएगा आपको, इसका भुजा क्या है, एम एन बट्टा ए डैश बी डैश इजकल टू हो जाएगा आपको ये वाला डिस्टेंस एम एफ बट्टा एफ ए डैश। इक्वेशन नंबर यहाँ पे नहीं मानेंगे आगे। अब ज़रा गौर से देखिए आप लोग, एम एन बराबर है किसका, ए बी के। मैंने लिखा हूँ एम एन बराबर है ए बी के, तो क्या हो जाएगा, एम एन जब बराबर है ए बी के तो हम लिख सकते हैं कि ए बी बट्टा ए डैश बी डैश इजकल टू एम एफ बट्टा एफ ए डैश। जब इतना तक मैंने मेंशन कर दिया हूँ उसके बाद इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। अब ज़रा देखिएगा समीकरण 1 और 2 से ये वाला पार्ट जो है, इस इक्वेशन का ये वाला पार्ट और ये इक्वेशन का ये वाला पार्ट, ये दोनों जो है आपको लगभग में बराबर है। जब LHS का मान बराबर है तो RHS बराबर होगा ही। तो हम लिख सकते हैं समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से समझ में आया।
समीकरण 1 और 2 से, जब समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से यहाँ पर जब हम मेंशन कर देंगे, उसके बाद क्या होगा, आप लोगों को बता दूं कि इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से क्या होगा कि AC बट्टा A' बराबर हो जाएगा MF बट्टा FA'। जब ये बराबर है तो ज़रा आप लोग बताइए AC को हम क्या लिख सकते हैं? AC को हम लोग क्या लिख सकते हैं? AP माइनस CP लिखा जा सकता है ना। AC इतना लिखना है तो बड़का में से इतना को घटा देंगे तो AP माइनस AP माइनस CP बट्टा A' C को इसको क्या लिखा जा सकता है? CP माइनस A' P। तो CP माइनस A' P बराबर MF। इसको क्या लिखा जा सकता है? MF को इसको लिख सकते हैं हम लोग FP भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? MF का हो या MFP का हो, चूँकि M जो है क्या बोले थे शुरू में आप लोगों को कि M जो है P के नज़दीक है, इसीलिए दोनों को डिस्टेंस बराबर लेकर चलेंगे। तो हम लोग लिख सकते हैं इसको FP लिख दो या MF भी लिखोगे, कोई परिवर्तन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मैंने मेंशन कर दे रहा हूँ MF बराबर भी PF ही होता है। ठीक, उसके बाद FA' है, FA' जो है इतना दूरी लिखना है, इसको क्या लिखिएगा? A' में से FP को घटा देंगे, A' में से घटा देंगे PF को या FP को, तो वो आपको AF हो जाएगा। जब इतना आ गया तो सबका वैल्यू पुट कर देंगे हम लोग, सबका वैल्यू मेंशन कर देंगे। तो सबका जब वैल्यू मेंशन करेंगे तो वो आपको AP का वैल्यू क्या है ज़रा देखिएगा। AP का वैल्यू -U है, तो मैं लिख दूँ -U अपॉन इधर जो है CP का वैल्यू क्या है? CP का वैल्यू हमने लिखा हूँ माइनस का R, तो एगो माइनस पहले से माइनस और माइनस का R अपॉन में बट्टा में क्या आएगा? CP का वैल्यू मैंने लिखा हूँ माइनस का R, तो माइनस का R, उसके बाद माइनस A' P का वैल्यू माइनस का भी है, तो माइनस का भी। क्लियर? बराबर FP क्या है? FP का वैल्यू -F, तो माइनस का F। उसके बाद A' क्या है? माइनस का भी अपॉन माइनस का भी। उसके बाद A' क्या है? माइनस का भी। उसके बाद माइनस का FP क्या है? FP का भी वैल्यू है माइनस का F। क्लियर है? जब इतना क्लियर है तो हम लोग क्या करेंगे? माइनस का U माइनस प्लस का R अपॉन माइनस का R माइनस प्लस का भी इक्वल टू माइनस का F अपॉन माइनस भी माइनस माइनस का F है, माइनस प्लस का F। जरा इसको बाई क्रॉस करिएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का U प्लस R इंटू माइनस भी प्लस F इक्वल टू माइनस F माइनस R प्लस भी। गुना करेंगे तो माइनस प्लस U भी माइनस प्लस माइनस UF प्लस माइनस R भी प्लस FR इक्वल टू माइनस प्लस RF माइनस F भी। यहाँ तक जब मेंशन हो गया उसके बाद क्या करेंगे? हम जो कटने वाला काट दे, ये FR इस पार प्लस में उस पार प्लस में, ये जब उस साइड माइनस में जाएगा तो इससे ये कट जाएगा। उसके बाद बचा क्या? तो U भी माइनस UF माइनस का R भी बराबर माइनस F भी। अब हम लोग क्या जानते हैं कि F बराबर क्या होता है? F बराबर होता है R अपॉन 2। तो यहाँ से जब निकालेंगे तो R बराबर क्या मैं लिख सकता हूँ?
r बराबर लिख सकता हूँ 2f, तो मैं r की जगह पर 2f पुट कर दूंगा, तो u भी माइनस यू एफ माइनस का 2f भी बराबर माइनस एफ भी। ज़रा इधर गौर से देखिए, जब ई इसका जाती है उस साइड जाएगा तो यू भी माइनस यू एफ बराबर ई, जब उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में ना, तो एफ भी का एफ भी क्या हो जाएगा एफ भी। जब इतना हो गया तब क्या करेंगे, दोनों साइड, अब मैं लिखूंगा दोनों साइड, दोनों ओर u भी f से भाग देने पर, u भी f से भाग दो, क्या करेंगे हम लोग, u भी बट्टा u भी f माइनस u f बट्टा u भी f इजकल टू f भी बट्टा u भी f। तो u भी से u कट गया, v से v कट गया, u f से f कटा, u से u कटा, f से f कटा, v से v कटा, बचा क्या 1/f माइनस 1/v इजकल टू 1/u। ये माइनस है, उसको उस साइड भेज देंगे तो 1/f इजकल टू 1/v प्लस 1/u, ये उस साइड प्लस में चला गया। ये मेरा दर्पण शुद्ध सिद्ध हो गया। सबको समझ में आ गया? तो मैं क्लास को यहीं पे विराम दे रहा हूँ।